नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ के इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। और रोज़ हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं किसी न किसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कोविड-19 का अपडेट लेकर। और आज भी उसी तरह कुछ अपडेट है, पर कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, सीरियस हो चली है, क्योंकि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज 91 केसेस पूरे जम्मू एंड कश्मीर से रिपोर्ट किए गए हैं। उसी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा स्पाइक यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस आज जम्मू रीजन में पाए गए हैं। आज तक जितने भी मीडिया बुलेटिन आए हैं या फिर यूँ कहूँ कि कोरोना वायरस के केसेस आए हैं 24 घंटे में, सबसे ज़्यादा हाइक आज जम्मू डिवीज़न में हुई है, जिसमें कि 54 केसेस एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जम्मू में रिपोर्ट किए गए हैं। और ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन नहीं है। ज़्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि जो केसेस आ रहे हैं वो ऑलरेडी जो लोग क्वारंटीन में हैं उनमें से आ रहे हैं, पर लगातार कई सारे ऐसे केसेस भी आए, जिस तरह से कल हमने आपको बताया कि काफ़ी बड़े तादाद में जो लोग हैं वो पॉजिटिव वो वाले आए जो कि ऑलरेडी पैरामेडिकल स्टाफ से थे या फिर मेडिकल टीम हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें आए। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि उन लोगों का कांटेक्ट जो है वो हज़ारों सैकड़ों लोगों से रोज़ का होता है। और अगर वो लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनके साथ कितने लोगों को आपको क्वारंटीन करना होगा, किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपने आप में एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह काम करती है कि एक व्यक्ति जितने पिछले एक महीने में कितने लोगों से मिला है उनको ढूंढा जाता है, या फिर 21 दिन में, 14 दिन में ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है, एक स्मॉल इंटरव्यू भी उसका लिया जाता है कि कितने लोगों से वो मिला था, कितने लोगों का बता पाएगा। अगर रैंडम तरीके से वो लोगों से मिलता है, जैसे हेल्थ वर्कर्स मिलते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स थे कुछ जो पॉजिटिव आए हैं, उसके अलावा आपके सीआरपीएफ के कुछ जवान पॉजिटिव आए हैं, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर कितना लोग हो जाते हैं कि जो बिना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बार बार हम हिदायत दे रहे हैं कि आप जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के, हमारे देश के, हमारी दुनिया के, वो सारे के सारे लोग पूरी एहतियात बरतिए। रिलैक्सेशन लगातार सरकारों द्वारा दी जा रही है, पर क्या ये रिलैक्सेशन हमें कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं, उस बैरियर को आप सब लोग खुद तैयार कीजिए। पहले एक लंबे समय के बाद लॉकडाउन चलने के बाद रिलैक्सेशन दी गई, उससे पहले एक लक्ष्मण रेखा बांध दी गई थी लॉकडाउन के नज़रिए से, लॉकडाउन के ज़रिए। पर अब जब लॉकडाउन पूरी तो आप सब लोगों को खुद ही अपनी ख्याल रखना होगा। हाँ, 91 केसेस आज पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं 54 जम्मू डिवीज़न से, 37 जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं कश्मीर डिवीज़न से। और 2 दिन में अगर जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो 87 केसेस जो हैं वो 2 दिन में रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 54 आज आए हैं, 33 कल आए थे। साथ ही साथ 24 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आज डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक हुए हैं, 15 जिसमें से जम्मू डिवीज़न से हैं, 9 लोग जो हैं कश्मीर डिवीज़न से। एक व्यक्ति की डेथ भी हुई है, बताया जा रहा था कि वो 90 वर्षीय एक व्यक्ति, उनकी आज मृत्यु भी हुई। अनफॉर्चुनेट है कि लगातार डेथ्स भी हो रही हैं, और ये जो आज की डेथ होने के बाद 21 डेथ कश्मीर में, जम्मू में, और 24 टोटल डेथ रिपोर्ट की गई हैं जम्मू कश्मीर में। और आपको बता देना चाहते हैं कि आज के दिन तक जो एक्टिव केसेस हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, उसका हाल है 902, यानी कि 900 का आंकड़ा एक्टिव केसेस का जम्मू डिवीज़न, जम्मू कश्मीर में क्रॉस हो चुका है। टोटल पॉजिटिव केसेस 1759 यानी कि 1759 है, उसमें से 902 लोग एक्टिव हैं। जो रिकवर कर चुके हैं उनका संख्या 833 है, और 24 लोगों की डेथ हुई है, टोटल मिलाकर 1759। जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो जम्मू में एक्टिव केसेस की संख्या 255 है, कश्मीर में एक्टिव केसेस की संख्या 647 है। रिकवर्ड जो जम्मू में हुए हैं वो 90 लोग हुए हैं, और कश्मीर में 743 लोग, 743 लोग रिकवर हुए हैं। जम्मू में 3 डेथ हुई हैं और 21 डेथ हुई हैं कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की आज मैं बात करूं तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहला आज एक नया केस रिपोर्ट किया गया है। टोटल एक्टिव वहां पर पॉजिटिव मामले 228 हो चुके हैं, 207 एक्टिव हैं। उसके अलावा 2 आज रिकवरीज कुलगाम से भी हुई हैं। श्रीनगर में 7 केस रिपोर्ट किए गए हैं आज पॉजिटिव कोरोना वायरस के। कुपवाड़ा में 1, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 6 आए हैं
बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 12 केसेस, गांधरबल में 4 और पुलवामा में 2। ये आंकड़ा है कश्मीर डिवीज़न का। जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस आज रिपोर्ट किए गए हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जहां 29 पॉजिटिव केसेस जम्मू रीजन के अंदर यानी कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें उसके अलावा 10 जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, 4 कठुआ में, 2 उधमपुर में, 2 सांबा में, उसके अलावा 4 पुंछ में और 3 रियासी में। ये आंकड़ा, ये सूरत हाल आज रहा है। टोटल मिलाकर 91 केसेस। अगर रिकवरी की बात करूँ तो 4 आज रिकवरीज हुई हैं अनंतनाग से, 2 हुई हैं कुलगाम से, 1 हुई है श्रीनगर से, 2 हुई हैं बांदीपोरा से, इसके अलावा 1 हुई है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, 9 हुए हैं कठुआ से, 3 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं सांबा से, और 2 रिकवरीज हुई हैं रियासी से। यानी कि इन चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अच्छे संकेत ज़रूर हैं, अच्छी चीज़ें ज़रूर हैं कि लोग पूरी तरह से ठीक होकर घर जा रहे हैं, पर अच्छी चीज़ वहाँ पर बिगड़ जाती है जब लोग ज़्यादा ढील लेना शुरू हो जाते हैं। मसलन के तौर पर एक केस आपके साथ साझा करूँगा, फिर आगे की बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया कुछ दिन पहले, रमज़ान के महीने में ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। वो शोपियान ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उसके बाद वो रमज़ान पूरी तरह से उन्होंने मनाई, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में वो मिलते रहे। ईद का त्यौहार उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से मनाया, रिश्तेदारों से मिले, एक दूसरे से खान पीन का आदान प्रदान भी हुआ, मिलना जुलना, गले मिलना, सब कुछ ईद अच्छे से मनाई। और उसके बाद पता चला कि वो व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। यानी कि अगर आप में सिम्टम्स या आप सिम्टोमेटिक या आपने टेस्ट कराया है तो आपके लिए एक जिम्मेदारी है। कोई कांटेक्ट में नहीं आए, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी वो लोग पॉजिटिव आए हैं। मसलन के तौर पर कल जो ऑर्थो के 4 पेशेंट आए थे, उसके बाद जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ वर्कर जिन्हें हम कहते हैं, वो जो आए हैं, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वो लोगों से मिल रहे हैं। और उसके बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार जो कदम हैं सरकार तो उठा रही है, पर अगर इस तरह से पॉजिटिव केसेस आएंगे तो जो पेशेंट हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, उनको किस तरह से देखा जाएगा, उनकी सेफ्टी किस तरह से इंश्योर की जाएगी कि उनको पॉजिटिव ना आए, वो भी ज़्यादा खतरा है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान आप सबको खुद रखना होगा। जब आप बाहर जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो कृपया कर कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ को टच आप ना करें। कोशिश कीजिए कि ग्लव्स पहनकर बाहर जाएं और टच करें। सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, मास्क अपने पहन कर रखिए, बिना वजह बाहर ना निकलिए। जितना हो सके, ये मत सोचिए कि ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उससे कोरोना वायरस फैलेगा, नहीं, सरफेस पर नहीं टिकेगा। ऐसा बिल्कुल भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा है। लगातार 41, 42, 43 तक टेम्परेचर जम्मू रीजन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खासकर जा रहा है, पर अभी भी केसेस की संख्या आप लगातार देख रहे हैं। आज भी 10 केसेस आए हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सरकार के तौर पर किस तरह के एफर्ट लिए जा रहे हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। आज कुछ ही देर पहले एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन द्वारा कि 3 श्रमिक ट्रेनों के ज़रिए 5071 जो लेबर हैं उनको वापस जो है अपने घरों की ओर भेज दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 21,686 लोग अभी तक अपने अपने घरों की ओर स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के ज़रिए रवाना कर दिए गए हैं। और कटरा से ही ये ट्रेनें चल रही हैं, उनको भेज दिया गया है। इसके अलावा एक और जो खबर आज आई कि 15 कोविड स्पेशल डोमेस्टिक फ़्लाइट जो हैं वो भी आज जम्मू में आई, जिसमें कि 179 स्टैंडर्ड पैसेंजर्स जम्मू में लैंड किए एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स के ज़रिए, और 891 श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 94,000 स्टैंडर्ड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे वो वापस ला लिए गए हैं। 67,172 अभी तक लखनपुर के ज़रिए यानी कि बाय रोड वापस आए हैं। 26,797 लोग जो हैं वो वापस आए हैं 33 कोविड स्पेशल राजधानी से। उसके अलावा श्रमिक ट्रेनों से और स्पेशल राजधानी से 652 लोग जो हैं वो वंदे भारत मिशन के अंदर कल से लेकर अभी तक 4 स्पेशल फ़्लाइट्स में लाए जा चुके हैं। तो ये लगातार बड़े अपडेट जो हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा MG नरेगा का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकारों के एफर्ट्स की बात करें तो कल भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी कि लगातार जो एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं
वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि जो भी जहाँ पर भी जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, अपने घरों की ओर वापस आ जाए। और जब भी कोई व्यक्ति वापस आता है तो उसका प्रॉपर टेस्ट किया जाए। कल भी हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे जिनके टेस्ट करने की वजह से ही वो लोग जो है पॉजिटिव निकलते हैं और उसके बाद ठीक होकर अपने घरों की ओर जाते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि वो सब लोग जो हैं जब अपने घरों को जाएंगे तो सेफ तरीके से जाएंगे, अपने घर की ओर कोरोना वायरस जो है वो लेकर नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना है। न्यू नॉर्मल की बात हम जाते जाते 1 मिनट में करेंगे कि नया नॉर्मल जो है वो यही है कि आप सब लोगों को 2 गज की दूरी, जिसमें कहा जाता है कि 1 मीटर 2 फुट की दूरी आपको रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जहाँ पर भी जाएं वियर मास्क जो ज़रूर पहन कर जाएं, या तो कपड़ा अपने मास्क पर मुंह पर लपेट कर जाएं, और साथ ही साथ सैनिटाइज़र, और जितना हो सके आप लोगों को टच मत कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में, इस खास अपडेट में इतना ही था। बाकी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।